हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एम एच टी सी टी 2020 चैप्टर मैट्राइसेस के PYQs करने वाले हैं। ओके, चैप्टर है मैट्राइसेस। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ओके, B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन ए बी इनवर्स किसके इक्वल है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनवर्स लेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करो और फिर इनवर्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप बी का इनवर्स लो, ए का इनवर्स लो और फिर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर 3x3 मैट्रिक्स होता तो डायरेक्टली इस तरीके से ए बी को मल्टीप्लाई करके इनवर्स लेना डिफिकल्ट चला जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे अंदर जो नंबर बनेंगे वो बड़े बन जाएंगे, तो इनवर्स लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। आप समझे बात को? अगर 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो इसको ऐसे ही करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले बी का इनवर्स निकालो, ए का इनवर्स निकालो, बाद में मल्टीप्लाई करो, बिकॉज पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर इनवर्स लोगे तो डिफिकल्ट जा सकता है। यस गाइज, 2x2 में कैसे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस मेथड से नहीं कर रहा हूँ 2x2 में, ये 3x3 के लिए करना है सर। ओके, ठीक है। ए बी क्या होगा, ए यहाँ पे है 2 1 3 2, ओके। बी है 1 3 0 1। मल्टीप्लाई कैसे करते? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह एलिमेंट आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, फिर 3 9 के साथ 3 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 9। यस गाइस, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 3 इंटू 1, मतलब 0 प्लस 3। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 2 इंटू 3 1 प्लस 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। ओके, सिंप्लीफाई करने पे ये बन रहा है 11 7 3 2, राइट। यस, दिस इज ए बी। ए बी मिल गया। अभी इसका इन्वर्स लेना है, तो 2x2 के लिए कोफैक्टर फाइंड करके ट्रांसपोज करके इन्वर्स लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमें पता है इन्वर्स के लिए क्या करना होता है। 2x2 के लिए इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए बी का डिटर्मिनेंट कितना, ए बी का डिटर्मिनेंट आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 11 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 3, मतलब 22 माइनस 21 विच इज़ 1, यानी कि बार हम करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और उसके बाद ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे और इन दोनों का साइन चेंज होगा। ओके, 11 एंड 2 आपस में इंटरचेंज होंगे और 7 एंड 3 का साइन चेंज होगा, विच इज -7 -3। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ए बी 1 है, सो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा। सो ए बी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये होगा 2 -7 -3 11। यस, कौन सा ऑप्शन? 2 -3 -7 11, ऑप्शन ए, राइट। यस, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सेकंड क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स हमें फाइंड करना। अगेन ये 2x2 का मैट्रिक्स है, बहुत ही सिंपल है। इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, लेकिन बार डिटर्मिनेंट ए रहेगा। मतलब ए इनवर्स एक्चुअल में होता क्या, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो मेन डायगनल है उनके एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज होंगे और जो अपोजिट डायगनल है उसमें साइन चेंज होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए है कितना, पहले ये फाइंड कर लेते हैं ना। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या बनेगा ये, दिस इंटू दिस, यानी कि कॉस इंटू माइनस कॉस, कॉस इंटू माइनस कॉस इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस गाइस, कॉस इंटू माइनस कॉस इज माइनस कॉस स्क्वायर। फिर अपनी साइड से हम माइनस लगाते हैं और उसके बाद दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस साइन इंटू माइनस साइन, माइनस साइन इंटू माइनस साइन इज साइन स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर।
अच्छा, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1। करेक्ट, डिटर्मिनेंट ए अपना -1 आ रहा है, देखो आराम से। ओके, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए को फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड होता है अपने पास कौन सा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे और इन दोनों की जगह चेंज होगी, सॉरी इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों का साइन चेंज होगा, यानी कि ये बनेगा माइनस कॉस थीटा और इधर आ जाएगा कॉस थीटा। यस गाइस, मेन डायगोनल के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज होगी, इन दोनों का साइन चेंज हो रहा है, यानी कि ये बनेगा प्लस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा। ओके, माइनस माइनस है तो प्लस प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज करना। अगर ये -1 अंदर की साइड जाएगा, जो बार -1 है वो अंदर जाएगा, तो फाइनली अपने पास ए इनवर्स बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, देखो कौन सा ऑप्शन है, ये अपना फाइनल आंसर है, बहुत सिंपल, कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, ऑप्शन डी। यस गाइस, ऑप्शन डी करेक्ट है सेकंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल टू 0, ओके, देन a इनवर्स किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा a इनवर्स, इधर आएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रहेगा, तो राइट हैंड साइड में तो 0 ही बनने वाला है। ठीक है, तो ये बनेगा a इनवर्स a स्क्वायर -4 इंटू ए इनवर्स a प्लस 3 इंटू ए इनवर्स i इज इक्वल टू 0। ओके, ए इनवर्स आई ए इनवर्स रहेगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम ही मैट्रिक्स रहती है जो मल्टीप्लाई हो रही है। जिस तरह से हम बोलते हैं ना 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरह से 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई के केस में, और ए इनवर्स ए आई बन जाएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, और ये ए इनवर्स और इधर ए स्क्वायर, तो ए बचेगा। बेसिक एल्जेब्रिक लॉ भी लगा सकते हो यहाँ पे, जो एक्सपोनेंट के लॉ है वो लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैट्रिक्स के लिए वो वैसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, ये ए इनवर्स ए स्क्वायर को लिखा ए इंटू ए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए ही होगा, पर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं ना, आपको समझ रहा है कि ये ए बनेगा माइनस, ये बनेगा 4i और इधर बनेगा 3a इनवर्स और राइट हैंड साइड में 0 मैट्रिक्स। ओके, हमें क्या फाइंड करना, ए इनवर्स, तो 3a इनवर्स को साइड में रखता हूँ, इन दोनों को राइट हैंड साइड भेजते हैं, तो ये बनेगा 3a इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस ए। ओके, 3 से डिवाइड होगा तो a इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 4i माइनस ए। यस गाइस, करेक्ट ना, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसको इधर सोल्व करें हम लोग, ए इनवर्स क्या मिल रहा है अपने को ए इनवर्स मिल रहा है 1/3। ओके, 1/3 एक बहुत बड़ा ब्रैकेट, फिर 4i, देखो i होता है क्योंकि i हमें वही लेना है जो a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना 1 0 0 1। अगर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये बनेगा 4 0 0 4। यस गाइस, 4 0 0 4, ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है 4 0 0 4 4 0 0 4। ओके, ये 4i है माइनस ए, व्हाट इज ए, क्वेश्चन में गिवन है 2 -1 -1 2। ओके, और फिर ये ब्रैकेट 1, मतलब जो कुछ भी मैट्रिक्स बनेगी ना उसको 1/3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक्चुअल में ऑप्शन में देख के लग रहा है कि 1/3 को बाहर ही रखना है, तो 1/3 रहेगा बाहर, और अंदर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई या फिर सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये 2 4 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि ये बनेगा 4 - 2। ओके, बीच में माइनस है ना, इसलिए 4 - 2 क्या बनेगा, ये 4 - 2।
अच्छा इधर क्या बनेगा, 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 मतलब 0 प्लस 1। ओके, इधर क्या बनेगा, 0 माइनस माइनस 1, अगेन 0 प्लस 1। इधर क्या होगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। सो फाइनली ये बन रहा 1/3 और अंदर रहेगा 4 माइनस 2 इज 2, 1 1 2, 2 1 1 2 और बार 1/3, ऑप्शन ए। यस गाइज, ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ओके, तो हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये दिया कि कौन सी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ओके गाइस, ये चीज़ नोटिस करना, इन्वर्टिबल का मतलब याद रखना, इन्वर्टिबल का मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, यानी कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स तब पॉसिबल होता है जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। तो A1 को चेक करें, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 फाइंड करने का ट्राई करते हैं। 4 2 2 1। ओके, ये क्या होगा, 4 इंटू 1, यस 4 इंटू 1 यानी कि 4, माइनस 2 इंटू 2, माइनस 2 इंटू 2 यानी कि माइनस 4, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है। ओके, A1 इन्वर्टिबल नहीं है बिकॉज डिटर्मिनेंट A 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ A2 अगर फाइंड करें तो क्या आएगा, माइनस, अच्छा 3 क्रॉस 3 का है क्या ये। ओके, -1 4 2, -2 5 4 3 7 -6, ठीक है। ओके, स्पेस ज़्यादा चाहिए, ये हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये क्या बनेगा, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये होगा -1 इंटू मल्टीप्लाई करना, -1 को किससे मल्टीप्लाई करना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यस गाइस, डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते पता ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 5 इंटू -6 -7 इंटू 4। ओके, फिर सेकेंड, ओके यहाँ से क्या बनेगा, ये गया, ठीक है। उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि -30 -28। ओके, अब इसके आगे माइनस लगाना एलिमेंट के आगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2। और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया तो 4 इंटू -6, 4 इंटू -6 क्या बनेगा, 4 इंटू -6 -2 इंटू 7। यस गाइज, 4 इंटू -6 इज -24, -2 इंटू 7 इज 14। ओके, बहुत बेसिक चीज़ है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना सबको आता होगा। +3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, तो क्या बनेंगे, ये 4 एलिमेंट बचे, यानी कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 इंटू 4 -5 इंटू 2, 4 इंटू 4 -5 इंटू 2, ऐसा बन रहा। चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट इसका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे दोनों, तो बनेगा 30 + 28, 30 + 28 इज 58। ओके, और ये बन रहा अपने पास 38 माइनस का 38 इंटू 2, तो माइनस का 76, यस माइनस का 76। इधर कितना बन रहा, 6 - 10, 6 - 10 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18, ये हो रहा +18। ओके, कितना हो गई, ये हो रहा 0। यस गाइस, दिस इज 76, 76 - 76 इज 0, ये भी इन्वर्टिबल नहीं है। टाइम बर्बाद, अभी तक अपना आंसर नहीं आया। ओके, A2 भी इन्वर्टिबल नहीं है, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। A3 चेक करें, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 क्या होगा। अच्छा, ये यहाँ पे लिखने से बेटर है डायरेक्टली इधर ही चेक कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। देखो, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करें हम लोग। ओके, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 जगह 0 है। अच्छा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो ये वाला एलिमेंट यानी कि 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 -2 इंटू 1, 2 इंटू 1 -2 इंटू 1, तो ये हो रहा है 0। अच्छा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया, बाकी तो वैसे भी 0 0 होने वाले। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ A3 भी 0 आया। यस गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 भी 0 आया, इसका मतलब ये भी इन्वर्टिबल नहीं है, यानी कि A4 अपना करेक्ट आंसर है। और ये हम प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट रो के अलोंग अगेन इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो पहले आएगा 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फिर ये गया, क्या बनेगा, 2 इंटू 1 -2 इंटू 3। यस गाइस, 2 इंटू 1 -2 इंटू 3। ओके, इधर है 0 तो -0 प्लस 1 इंटू ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 ये रो ये कॉलम गया, तो ये होगा
जीरो इंटू टू माइनस वन इंटू टू, जीरो इंटू टू माइनस वन इंटू टू, कितना हो रहा है ये हो रहा -4 और -2, ये हो रहा -6। यस गाइज, डिटर्मिनेंट ऑफ A4 इज इक्वल टू -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, और हमें नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब A4 अपना करेक्ट आंसर है। अब A4 करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ये नहीं कि डी ऑप्शन करेक्ट है। सही से देखना कि A4 किस में, A4 है ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन A रेज टू 4 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू फाइंड करना। अगर A ये है तो क्या करेंगे? देखने पे तो ऐसा लग रहा है भाई A को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, A का इनवर्स लो, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। नहीं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि A रेज टू 4 इंटू A इनवर्स जो है ना, ये एक्चुअल में एक क्यूब है। A को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना बस। ओके, A क्यूब मतलब A इंटू A करना बस, क्योंकि यहाँ से एक A और यहाँ से A इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यस गाइस, तो पहले हम A स्क्वायर फाइंड करें, फिर A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब मिल जाएगा। ओके, A स्क्वायर मतलब 2 0 0, ओके 2 0 0 0 -2 0 0 0 -1, बहुत सारी जगह जीरो है इसलिए मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 0 0 0 -2 0 0 0 -1। ठीक है, क्या बन रहा है ये बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और आपस में ऐड होगा। तो 2 इंटू 2 0 इंटू 0 0 इंटू 0, मेरे हिसाब से ये बन रहा 4। यस गाइस, 2 इंटू 2 4, बाकी सब जीरो हो रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से एलिमेंट होगा, तो ध्यान से देखो, ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ जीरो बन रहा है। यस, कोई डाउट नहीं। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 0 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सब कुछ जीरो है। यस गाइस, ओके, अभी बारी आ रही है सेकंड रो की। ओके, सेकंड रो की मतलब यहाँ पे एलिमेंट लिखने हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 0 2 से मल्टीप्लाई, -2 0 से मल्टीप्लाई, 0 0 से मल्टीप्लाई, मतलब सब कुछ जीरो, राइट। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम की जगह। ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, बाकी सब जगह जीरो बन रहा है। यस गाइस, सिमिलरली यहाँ पे भी जीरो बनेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी जीरो बनेगा, यहाँ पे भी जीरो बनेगा, और फाइनली थर्ड रो थर्ड कॉलम में -1 इंटू -1 इज 1, इधर 1 आ रहा है। ओके, आप आराम से देख सकते हो, सही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, ये हुआ A स्क्वायर। ओके, ये A स्क्वायर है अपना। अगर इस A स्क्वायर को हम A से मल्टीप्लाई कर दें, इधर A लिख रहा हूँ, यानी कि 2 0 0 0 -2 0 0 0 -1, अगर इसको A से मल्टीप्लाई करें वापस तो ये एक क्यूब बन जाएगा, और एक क्यूब क्या बनेगा वो तो मल्टीप्लाई करने पे पता चलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 4 2 के साथ मल्टीप्लाई 8, बाकी सब जगह जीरो हो रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, अगेन सबको जीरो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अगेन जीरो। अच्छा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यस गाइस ये भी जीरो है। सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा। आप नोटिस कर सकते हो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई, 4 -2 के साथ मल्टीप्लाई, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये बन रहा -8, और सिमिलरली ये जीरो हो जाएगा, सिमिलरली ये जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, और फाइनली थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या होगा 1 इंटू -1 विच इज -1। यस गाइस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए क्या? यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, बस 2 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। ओके, एडजॉइंट बहुत सिंपल है, 100 ट्रिक से भी हम निकालते हैं ना 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट। अगर ए इस तरह का, देखो इन जनरल बता रहा हूँ, वैसे पता रहेगा सबको पर एक बार बताना भी चाहिए। इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है और इधर डी है, ये 4 एलिमेंट है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, एडजॉइंट के लिए हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। ओके, और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेस चेंज होता है,
और इस केस में साइन चेंज होगा। ओके, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों का साइन चेंज, बस ये एडजॉइंट रहता है। मतलब इन दोनों की जगह चेंज करनी, इन दोनों का साइन चेंज करना। तो ये क्या क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए, 5 और 2 आपस में इंटरचेंज होंगे और इधर आएगा माइनस, इधर भी माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा। ये एडजॉइंट है। 5 3 माइनस 3 2, 5 3 माइनस 3 2। यस गाइज, ऑप्शन ए करेक्ट है। 6 का ऑप्शन ए करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन, ए बी गिवन और कुछ ऐसा बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स हमें फाइंड करना है। ओके, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है और यहाँ पे बी इनवर्स फाइंड करके ए इनवर्स फाइंड करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इनवर्स फाइंड करना है। यस गाइज, बी इनवर्स फाइंड करना, फिर ए इनवर्स फाइंड करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना और देन इनवर्स फाइंड करना। तो ये सब करने से बेटर इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है कि भाई जब इनवर्स अंदर जाता है तो ये जितनी भी मैट्रिक्स है उन सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट रिवर्स में। रिवर्स में मतलब कि जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले आएगी, फिर इस तरह से, मतलब राइट टू लेफ्ट मैट्रिक्स को लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हो ना, बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स, तो ये जो इनवर्स है ना बार वाला, ओके, जो बार वाला इनवर्स है वो सारी मैट्रिक्स पे जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे पहले जाएगा, फिर राइट टू लेफ्ट साइड जाएगा। कहने का मतलब ये बनेगा ए इनवर्स का इनवर्स, देन लिखना है बी इनवर्स का इनवर्स। ओके, राइट साइड में पहले जाएगा, मतलब राइट साइड वाले राइट मोस्ट को पहले लिखना है, फिर उसके लेफ्ट साइड वाले को, फिर उसके लेफ्ट साइड वाले को। मतलब इन जनरल क्या रहता है पता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे चल रहा है। सपोज ये इतनी मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स ले रहे हैं, तो ये बनेगा एफ इनवर्स इंटू ई इनवर्स इंटू डी इनवर्स इंटू सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसा। ओके, और सेम टू सेम जब इनवर्स कॉमन लेते हैं तो भी ये चीज़ रहती है। ओके ओके, तो ए इनवर्स का इनवर्स मतलब ए, बी इनवर्स का इनवर्स मतलब बी। इसका मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू सिंपल ए बी, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है भाई, बस और कुछ नहीं है। ए है अपने पास 2 3, ओके 2 3 1 2, बी इज 2 -3 -1 2। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 × 2 प्लस 3 × -1, 3 × -1 इज -3। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 × -3 3 × 2, ओके 2 × -3 प्लस 3 × 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 × 1 2 × -1, 2 × 1 प्लस 2 × -1 यानी कि -2। ओके, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 1 × -3 2 × 4, 1 × -3 प्लस 2 × 4, I mean 2 × 2, सॉरी 2 × 2 विच इज़ 4। ओके, फाइनली ये अपने पास बनेगा 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, ऑप्शन डी। यस गाइस, 7 का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा। ओके अगर ए मैट्रिक्स ये है तो इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ए क्या रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी एक्चुअली, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-2 इंटू ए। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज छूट सकता है। अच्छा ये प्रॉपर्टी आई कैसे, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसका प्रूफ बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ओके देखो हमें ये चीज़ पता है ना, इनवर्स में ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, अगर ये डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में आया, डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में आया तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, राइट। अच्छा अगर ए इनवर्स को बेसिक लॉ से मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो ये ए बन जाएगा, ये बनेगा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यस गाइस, लेकिन जब ए इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा ना तो ये पीछे आई छोड़ के जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है,
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब एक मैट्रिक्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स होना चाहिए ना। अगर आपने आई नहीं लगाया तो ये तो एक स्केलर बनेगा सिंपल सा, इसलिए आई हमें साथ में रखना पड़ेगा ताकि ये भी एक मैट्रिक्स ये भी एक मैट्रिक्स बैलेंस हो सके। सो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। एन ऐसे लगा रहा हूँ ऑर्डर के लिए कि जिस तरह की ए का जितना ए का ऑर्डर है उतना ही आई का ऑर्डर होना चाहिए। सो ये बेसिक प्रॉपर्टी है मैट्राइसेस में एडजॉइंट की, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ये याद होनी चाहिए सबको। अच्छा, इसी से हम ये प्रूव करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है ना, इधर सिर्फ एडजॉइंट ए, मुझे ऐसा लग रहा है ए की जगह एडजॉइंट ए सब्सटीट्यूट करें। अगर हम ए को एडजॉइंट ए सब्सटीट्यूट करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा एडजॉइंट ए। ओके, इस ए की जगह एडजॉइंट ए, और इधर ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ए, यस ए की जगह एडजॉइंट ए, राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई। ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये पता होना चाहिए। अब इसका प्रूफ नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे हम लोग। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए रेज टू एन माइनस वन होता है। डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन। ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन, और ये आई एज इट इज। ठीक है, इधर ये भी एज इट इज, एडजॉइंट ए ब्रैकेट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, हमें ये चाहिए ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, लेकिन ये साथ में एक और एडजॉइंट ए आ रहा है, ये तो मिल गया लेकिन ये साथ में, तो क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए ये वापस से प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा। वापस से प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए एडजॉइंट ए के साथ ए होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे ए से प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। प्री मल्टीप्लीकेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ए से इधर मल्टीप्लाई किया और ए से इधर मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हो गया डिटर्मिनेंट ए आई एन। अब आई लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैट्रिक्स साथ में है। जब मैट्रिक्स नहीं होता, स्केलर अकेला होता, तब आई लगाते हैं हम लोग। तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन। और अब इस आई को हटा सकते हैं क्योंकि आई तब लगाते हैं जब स्केलर अकेला रहता है, जबकि यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ गई है, इसलिए इस आई को भी हटा सकते हैं। यस गाइस, अब ये डिटर्मिनेंट ए जब राइट हैंड साइड में गया तो इधर पावर में n - 2 हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे ऐसा था ना x इक्वल टू एक्स रेज टू 3, तो x राइट हैंड साइड में जाएगा तो x रेज टू 3 - 1 बन जाएगा, यानी कि x रेज टू 2 बन जाएगा, मतलब 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, जब डिटर्मिनेंट ए राइट हैंड साइड में गया तो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस 2। और ये पूरा एक स्केलर है क्योंकि डिटर्मिनेंट ए स्केलर है, इसकी कोई भी पावर लोगे तो वो भी स्केलर ही रहने वाली, और साथ में ए मल्टीप्लाई होगा। और इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने चीज़ प्रूव कर दी है यहाँ पे, ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस 2 इंटू ए। ओके, ये याद रखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। अभी डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। किसका इन्वर्स फाइंड करना है? हमें इन्वर्स फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स। इसका मतलब हमें इन्वर्स फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस 2। यस गाइज, एन की जगह यहाँ पे 3 पुट करेंगे बिकॉज ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। एन की जगह 3 पुट किया मैंने, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ए रेज टू 3 - 2 इंटू ए का इन्वर्स। राइट? यस, बिल्कुल राइट। ये बन रहा डिटर्मिनेंट ए रेज टू 1 इंटू ए इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ है डिटर्मिनेंट ए रेज टू -1 एंड ए इनवर्स। ओके, ये इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, नहीं रहेगी। यहाँ पे ये स्केलर है ना, मैट्रिक्स तो सिर्फ ये है, तो इसके ऊपर आ गया, किधर भी कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है, हमें डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे हम ए इनवर्स के साथ। बट एक चीज़, इनवर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आंसर इनवर्स के फॉर्म में ही है। अच्छा, ये सी ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, मतलब मैट्राइसेज में ए रेज टू -2 कुछ होता ही नहीं, सी का तो कोई मतलब भी नहीं है, ये तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके,
और साथ में ए इनवर्स का फॉर्म आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स ही फाइनली बच रहा है, क्योंकि ए के फॉर्म में थोड़ी ना लेके आ रहे हैं हम लोग इसको, तो मतलब लॉजिकली ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। पर चेक कर लेते एक बार, डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, ये आएगा -1। ओके, मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ, आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। सो -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 इज +2 एंड 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 मतलब 0, तो ये बन रहा है 1। यस, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए इनवर्स, यानी कि फाइनली ए इनवर्स। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है गाइस। ओके, आपको समझा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिसको ये रिजल्ट पता है सिर्फ उसी से ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज क्या करोगे आप, ए का एडजॉइंट लोगे, फिर जो आएगा उसका अगेन एडजॉइंट लोगे, और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका इनवर्स लोगे, नहीं ना, इसी तरीके से करना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल इज। ओके, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी, इन्वर्टिबल नहीं होगी मतलब डिटर्मिनेंट जीरो किस केस में होगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ठीक है, तो अगर हम एक्स की कुछ रैंडम वैल्यू पुट करें या फिर कुछ प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करने का ट्राई करें, डिटर्मिनेंट जीरो करना ना अपने को, इधर आएगा एक्स 4 2 2 5 3 3 6 5। ओके, डिटर्मिनेंट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है क्या जिसकी वजह से ये जीरो हो सकता है? वैसे प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कोई प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ओके, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग जल्दी से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखने पे लगता है कि यार एक्स की ये वैल्यू पुट करने पे जीरो हो रहा है तो कर देने का, अदरवाइज नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। और स्पेशली जब इस तरह के फ्रैक्शन की वैल्यू आती है तब तो गेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ गाइस, एक्स बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, क्या बनेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, फिर -2 इंटू -2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, मतलब जहाँ पे 2 है उसको हटा दो रो और कॉलम को, तो ये बनेगा 5 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, 5 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2। यस गाइज, +3 इंटू, ओके, +3 इंटू, ये बनेगा 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5, 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5। ओके, सो इधर बन रहा है 25 माइनस 18 विच इज 7x माइनस 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16। ओके, माइनस 16 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करना है क्योंकि इन्वर्टिबल नहीं बनाना है, सो डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। यस, तो ये बन रहा है 7x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 10/7, x इक्वल टू 10/7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। यस गाइज एंड गर्ल्स, 9th का आंसर ए है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, 10th क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ए ऑप्शन है ए इनवर्स इक्वल टू 1। ए इनवर्स इक्वल टू 1 क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू आई होता तो शायद सोचते उसके बारे में। ओके, ए इनवर्स इक्वल टू आई होता तो भी करेक्ट आंसर नहीं होता, क्योंकि अगर ए इनवर्स इक्वल टू आई है इसका मतलब ए इक्वल टू आई है। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू आई मतलब ए इक्वल टू आई, तो आई के केस में भी करेक्ट नहीं होता, और 1 के केस में तो करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में स्केलर है, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सेकंड, ए इज नॉट इन्वर्टिबल। अच्छा, डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखते हैं, अगर 0 आ गया तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 0 0 1 0 -1 0 -1 0 0। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर इसको एक्सपेंड करें तो पहले आएगा 0, फिर अगेन 0 और फिर -1। ओके, -1, ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 माइनस -1 से। ओके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 माइनस -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 0 + 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये 1 है, 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यस गाइस -1 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया है। ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है बिकॉज डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, राइट ना। अच्छा, यहाँ पे अभी दिया है ए इनवर्स इक्वल टू 2a, ए इक्वल टू ए इनवर्स, किस तरह का, मतलब इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अच्छा, एडजॉइंट में डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ गाइस, देखना, इनवर्स डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ,
डायरेक्टली मतलब प्रैक्टिस से ये चीज़ आती है ना। कोफैक्टर फाइंड करेंगे अकॉर्डिंगली, रो वाइज कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उसको कॉलम वाइज रखूँगा मैं, तो एडजॉइंट ए मिल जाता डायरेक्टली। अच्छा कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये गया मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, जो कुछ भी बचा उसका डिटर्मिनेंट कितना 0, तो वो यहाँ पे आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि मैं इसका कोफैक्टर फाइंड कर रहा हूँ, लेकिन इधर नहीं रखूँगा, उसको इधर पुट करूँगा। ओके, उसको इधर पुट करेंगे क्योंकि कोफैक्टर लेने के बाद हमें ट्रांसपोज करना होता है ना, तो वो चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इधर पुट कर रहा हूँ। ओके, और ये प्रैक्टिस होनी चाहिए सीटी में, पूरा प्रॉपर मेथड ए इनवर्स से नहीं कर सकते हम लोग। और यहाँ तक PYQs करने तक वो प्रैक्टिस हो जाती है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स की। यस गाइस, इसका कोफैक्टर यानी कि जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है उसका कोफैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट पे, और कोफैक्टर आ क्या रहा है 0। यस, यहाँ पे 0। अच्छा, फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर आएगा अपने पास -1। ओके, ये गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये बन रहा 1, आगे माइनस आएगा तो -1, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -1। लेकिन गाइस ये नहीं भूलना है कि अल्टरनेट प्लस माइनस भी लगाना अपने को, लेकिन वो बाद में लगाएंगे। ओके, एक काम करते हैं पहले, फिर प्लस माइनस वाला काम बाद में। ओके, फिर सेकेंड और फर्स्ट कॉलम बचा क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यस गाइस, ये 0 हो रहा है। ओके, 0। फिर सेकेंड और सेकेंड कॉलम दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये बन रहा है 0 - 1, 0 - 1 इज -1, सो यहाँ पे आएगा -1। फिर ये हो रहा सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज 0, सो ये हो गया 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया तो ये बनेगा -1। ओके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विच इज -1, तो ये आएगा -1 यहाँ पे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर फर्स्ट और थर्ड कॉलम पे डाल रहे हैं। ओके, -1 आ रहा है, ठीक है। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम गया तो ये बन रहा 0। ओके, थर्ड कॉलम अगेन ये 0। अच्छा, अब ये प्लस माइनस भी डालना अभी, क्योंकि ये तो हमने माइनर फाइंड किया, कोफैक्टर के लिए अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, सबको पता है। तो इधर आएगा प्लस, मतलब 0 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस प्लस यानी कि ये एज इट इज़, फिर माइनस प्लस माइनस ये एज इट इज़, और इधर आएगा प्लस माइनस प्लस यानी कि ये भी एज इट इज़, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम ही बनाइए। ये आ रहा अपना गाइज एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब डिटर्मिनेंट ए है अपना -1, यानी कि इसको एडजॉइंट ए को -1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब सारे एलिमेंट के आगे माइनस लगाना। 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जहाँ पे -1 है वो +1 हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास ये मिल रहा है, ठीक है। फाइनली अपने पास ऐसा कुछ मिला है। तो ए इक्वल टू ए इनवर्स, एक मिनट, हम कहीं रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं कुछ। डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा था, ये गया 0, ये गया 0, ये गया। अरे यार, डिटर्मिनेंट ए हमने रॉन्ग किया है एक्चुअल में, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए डिटर्मिनेंट प्लस आएगा, और डिटर्मिनेंट प्लस आएगा तो इधर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में ये माइनस माइनस एज इट इज रहेगा। ओके, ये करेक्ट करना गाइस, यहाँ पे माइनस है तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा अपना प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। 0 - 1 विच इज -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 होगा ये। ओके, एडजॉइंट हमने सही फाइंड किया, एडजॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा +1। डिटर्मिनेंट ए +1 मीन्स एडजॉइंट ए ही ए इनवर्स है, जो कि वापस से यही बनेगा, और ये ए के इक्वल हो रहा है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। यस गाइस, समझ आया होगा आपको, वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बार में। ओके, सबको चीज़ समझ आएगी कि कहाँ पे करेक्शन हुआ है और क्या करेक्शन हुआ। ओके, ये ऑप्शन तो डायरेक्टली रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन चेक करने के लिए कि ए इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया, डिटर्मिनेंट ए आ रहा है अपना +1। ओके, यहाँ पे माइनस है, डिटर्मिनेंट ए आ रहा है +1, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी नहीं है। अब सी और डी एक जैसे, मतलब ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, ए इनवर्स ए के इक्वल है या ए इनवर्स 2a के इक्वल है, चेक करते हैं। ओके, तो पहले एडजॉइंट ए फाइंड करना, एडजॉइंट ए तो पता है कैसे फाइंड करते हैं, और इसमें कोई करेक्शन नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, एडजॉइंट ए यही आएगा। अब ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए इज 1 +1, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब एडजॉइंट ए के साथ ए 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा।
तो जो एडजॉइंट ए है वही ए इनवर्स है। ओके, सो फाइनली ए इनवर्स ये बना अपने पास, माइनस माइनस यहाँ पे। ओके, ए इनवर्स फाइनली ये बना, और ये ए के इक्वल है। देखो ए भी सेम यही है ए इनवर्स, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। यस गाइस एंड गर्ल्स, सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स वेर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, ठीक है, या ये जहाँ पे भी ए आई जे लिखा हुआ ना, वो ए मैट्रिक्स के स्मॉल ए आई जे का कोफैक्टर है। सिंपल बोलें तो ए आई जे कोफैक्टर है इस मैट्रिक्स में, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। ठीक है, जैसे हम सी से डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, इस क्वेश्चन में ए से डिनोट किया, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। क्या दिया है, A21 A21 A22 A22 A23 A23, यानी कि सेकेंड रो के अलोंग जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। जब किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यस गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मिलता है हमें। ओके, अगर किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। यानी कि अगर मैंने A21 को कैपिटल A21 नहीं कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई किया होता, और A22 को कैपिटल A12 से मल्टीप्लाई किया होता, और A23 को अगर A13 से मल्टीप्लाई किया होता, तो ये 0 आता है। ये दो प्रॉपर्टी है ना ये कोफैक्टर में, कोफैक्टर को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वही अपना फाइनल आंसर है। यस गाइस, 1 2 0 0 1 3 2 3 -5 इक्वल टू क्या बनेगा, ये गया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये गया -3 -5 -9। ओके, -5 -9, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, -5 -9 के साथ। ओके, इधर 0 है, लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा अपने पास ये 3 × 2 -0 × 1, यानी कि 6 -0 के साथ। 1 इंटू ये हो रहा -14 + 12, -14 + 12 फाइनली बन रहा है -2, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन 11 का आंसर ऑप्शन डी विच इज -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर रेसिप्रोकल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स वेर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन ओके, एक मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स है ना, वो इस मैट्रिक्स के रेसिप्रोकल के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि इसके सारे एलिमेंट का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो ए मैट्रिक्स है। अच्छा, हमें बताना है कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ए स्क्वायर के इक्वल, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो ए है क्या, ए एक्चुअल में ये जो मैट्रिक्स दिख रही है आपको, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन ओमेगा, इधर बनेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इधर 1 अपॉन 1, इधर होगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इधर होगा 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की एक छोटी सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 1 अपॉन ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर एंड 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। पता कैसे, देखो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर ओमेगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ओके, क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। और अगर ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड में गया तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, मतलब इससे ये दोनों प्रॉपर्टी मिली। ठीक है, तो कहने का मतलब जहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा है उसको मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि ये होगा 1 ओमेगा स्क्वायर, और जहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है वो हो जाएगा ओमेगा। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा,
क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? एक्चुअल में इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ओमेगा क्यूब -1, ओके ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं ना इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्टली इधर से ही फाइंड कर रहा हूँ। फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वन किसके साथ, ये वन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये गया ये गया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर -1, यस गाइज, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर -1, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये गया ये गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज ओमेगा रेज़ टू 4 माइनस ओमेगा इंटू 1 विच इज ओमेगा, प्लस ओमेगा इंटू ये ओमेगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आई थिंक ये हो रहा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये तो क्लियरली जीरो हो रहा है, इसके बारे में तो क्या ही बात करना, अभी ये जीरो हो रहा है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू ना 1 होती है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये 1 होता है ओमेगा क्यूब, सो ये बन रहा 1 -1, मतलब ये भी जीरो हो गया, यस गाइस ये भी जीरो हो गया, मतलब ये बन रहा 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो रहा पता है, ओमेगा रेज़ टू 4 को लिख सकता हूँ मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, लिख सकते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, और ये तो जीरो है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया। अच्छा ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसका मतलब ये ओमेगा माइनस ओमेगा बचा विच इज ऑल्सो जीरो, 0 माइनस 0 प्लस 0 सब कुछ जीरो हो रहा है, डिटर्मिनेंट ए जीरो हो रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यस गर्ल्स एंड गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ए बी इनवर्स हमें फाइंड करना, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना और फिर इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, पहले हम फाइंड करते हैं ए बी कितना होगा, 1 2 2 1 1 0, दिस इज ए 1 2 0 2 1 1। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये अपना 2 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 2 है, मतलब रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 बनेगा। ओके 2 क्रॉस 2, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 0 इज 0। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 1 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1। ओके, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 1 इंटू 2 0 इंटू 0, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 0 इंटू 0 इज 0। यस गाइज, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0। ठीक है, तो फाइनली ये a इंटू बी हमारे पास क्या आ रहा, 5 4 5 5। ओके, दिस इज ए बी। अब ए बी इनवर्स फाइंड करना, 2 क्रॉस 2 का बहुत ही सिंपल है इनवर्स फाइंड करना। हम क्या करेंगे, बार करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और इधर करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट कितना 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 माइनस 4 इंटू 5 इज 20, 25 माइनस 20 इज 5, यस गाइज 1 अपॉन 5, और इधर इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज होगा, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे मतलब 5 5 आएगा, और इन दोनों का साइन चेंज किया तो -4 -5। ओके, बस ये आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी। ओके, आपके हिसाब से भी ऑप्शन बी, सबके हिसाब से ऑप्शन बी, जिसके हिसाब से ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, जिसके हिसाब से कोई और ऑप्शन है वो रॉन्ग है, बस ये बात है, छोटी छोटी बातें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अपने पास, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ओके, एक रिलेशन गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई। ठीक है, ए स्क्वायर कितना होगा ये हम साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, साइड में फाइंड कर लेते हैं कि भाई ए स्क्वायर है कितना, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में उसको रख सकें। सो ये बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर होगा 1 -1 0 7
वापस से ये A1 -1 0 7, ओके। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, दिस इंटू दिस, ओके। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या 1 इंटू 1 0 इंटू -1, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू -1 इज 0। सो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 इंटू 0 0 इंटू 7, यस गाइस, इधर 7। फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, -1 इंटू 1 -1, 7 इंटू -1 -7, -1 -7 इज -8। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 0 0, 7 इंटू 7 49। वाह, बहुत खतरनाक बनाई। ठीक है, जाने दो, अपने को क्या है। ये ए स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 -8 0 49 इक्वल टू 8a। 8a का मतलब a के एलिमेंट, सारे एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा 8 -8 0 56, 7 इंटू 8, 1 इंटू 8 -1 इंटू 8 0 इंटू 8 7 इंटू 8, यस गाइस, ये बनेगा। प्लस के आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो के, 0 के से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 के से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो के, ओके। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, 8 प्लस के 0 -8 प्लस 0, आई मीन -8 ही रहेगा वो तो, 56 प्लस के। और लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है 1 -8 0 49। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि भाई अगर यहाँ पे -8 है ना, तो इधर भी -8 है, इधर 0 है तो इधर भी 0 है। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इक्वल होने चाहिए। सो 8 प्लस के शुड बी इक्वल टू 1, मीन्स के इक्वल टू -7। और यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि के इक्वल टू -7 पुट करने पे ये इक्वल हो रहे हैं क्या, यस एक्चुअल में हो रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ax equal to b, where a equal to this matrix, b equal to this matrix, x equal to this matrix in unknown x y z, then what is x plus y plus z? ओके, हमें बोला है कि ax equal to b है, ठीक है, ax equal to b। a अपने पास ये मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स। अच्छा, एक काम करते हैं ना, टाइम सेव करने के लिए, a के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब a के साथ एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, ए के साथ एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप सोचो, फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे, देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये ए है ये एक्स है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, आपस में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, ओके। मुझे नहीं लग रहा सबको समझेगा ये, एक काम करते हैं, इधर करता हूँ। ए कितना 1 2 3 -1 -1 3 1 0 -4, एक्स मैट्रिक्स कितना है एक्स वाई जेड, यस एक्स वाई जेड। बी इक्वल टू, बी मैट्रिक्स है अपने पास 1 1 2, यस 1 1 2। ओके, कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 इंटू एक्स -1 इंटू वाई 1 इंटू जेड, तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ओके। ये भी एक मैट्रिक्स ही तो बनेगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ही होती है। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम से। अच्छा, ये की कॉलम है, ये खुद कॉलम मैट्रिक्स है, तो सिर्फ यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा ना, वो 3 क्रॉस 1 होगा, यानी कि 3 रो होंगे इसमें और एक ही कॉलम होगा, ओके। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस वाई प्लस 0z, ओके, 0z लिखने की जरूरत नहीं, 3x प्लस 3y माइनस 4z, सिमिलरली 3x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है 1 1 2, ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं, तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ना, मतलब x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 2। इन तीनों को सोल्व करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, वहाँ से पता चलेगा x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है, इतनी सी बात है बस, ओके। इसको क्रैमर रूल से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो भारी मेथड जाता है, मतलब एमसीक्यू में वो मेथड ट्राई करना ही नहीं है, डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं ना, ओके। कैसे करें फिर इसको, मुझे लग रहा है इक्वेशन 1 और 3 को आपस में सोल्व करेंगे, 1 एंड 3 को, ये 1 है, ये अपना 2 है और ये 3, 1 और 3 को सोल्व करके जेड एलिमिनेट करते हैं, ताकि जो नई इक्वेशन बनेगी वो 2 के साथ सिंप्लीफाई होकर एक्स वाई की वैल्यू दे सकती है। बिल्कुल सही, सही बोला मैंने।
फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, सॉरी 1 and 3। फर्स्ट को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 4x माइनस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, और थर्ड एज इट इज 3x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 2। दोनों को ऐड करेंगे, z वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इधर बनेगा 7x माइनस वाई इक्वल टू 6। यस, दोनों को ऐड किया, 7x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये अपनी फोर्थ इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन के साथ इसको सोल्व करेंगे, ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर सब्ट्रैक्ट करें दोनों को तो y कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे y कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा 5x इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से मिल रहा है x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 है तो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, यहाँ पे इसमें x इक्वल टू अगर 1 है तो 7 माइनस वाई इक्वल टू 6, इसका मतलब y इक्वल टू 1। यस, y इक्वल टू 1। और अगर इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो z मिल जाएगा, 1 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, z भी 1 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आ गया 3। यस गाइस, ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है बस, और कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? ए गिवन है, हमें बी गिवन है, ए प्लस बी का इनवर्स फाइंड करना। अच्छा, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है 1 1 1 2 1 1 1 2, बी मैट्रिक्स है अपने पास 4 3 1 1। ओके, 4 3 1 1। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 4 1 प्लस 1 1 प्लस 3 2 प्लस 1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, मतलब ये ना 5 2 4 3। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट है। और अभी इसका इन्वर्स फाइंड करना, तो ए प्लस बी का इन्वर्स मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, यानी कि ये दोनों आपस में चेंज हो गए, इन दोनों का साइन चेंज होगा और बाहर दोनों का डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा। अच्छा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है, 5 इंटू 3 15, माइनस 4 इंटू 2 8, 15 माइनस 8 इज 7, सो 1/7 बार, और इन दोनों की जगह चेंज, मतलब ये होगा 3 5, और इन दोनों का साइन चेंज, यानी कि -4 -2। यस, कौन सा ऑप्शन, 3 5 -4 -2 बार 1/7, ऑप्शन डी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस। ओके, ए मैट्रिक्स ये है, इज नॉट इन्वर्टिबल ओनली इफ ए इक्वल टू, मतलब ए की किस वैल्यू के लिए ये इन्वर्टिबल नहीं होगी। ओके, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल, देन डिटर्मिनेंट जो होता है ना मैट्रिक्स का, वो जीरो हो जाता है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है ना तो वो इन्वर्टिबल नहीं होती है। तो हमें बताना है कि ए की किस वैल्यू के लिए ये इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो ए की किस वैल्यू के लिए, बस ये बात है। ए -3 -1 -1 0 1 4 1 2, भी हमें बताना है ए की किस वैल्यू के लिए यह डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम किसके सेकंड रो के अलोंग करें क्या, एक जगह जीरो दिख रहा है बट ठीक है, जान दो, फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गया 0 इंटू 2 -1 इंटू 1 -1, या फिर 0 -1 लिखना है तो 0 -1 लिखते हैं। ओके, ये है -1, पर हम इसको +1 करेंगे क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस आता है, तो -1 हो गया +1, ये गया 3 इंटू 2 मतलब -6 -1 इंटू 1 विच इज -1, यानी कि -6 माइनस -1 -6 +1। यस गाइज, -6 +1 आया है, +4 इंटू ये गया -3 इंटू 1 विच इज -3, -1 इंटू 0 यानी कि 0, -3 -0 -3 इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वल टू 0। सिंपल डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है इसमें। तो ये बन रहा a इंटू -1 विच इज -a, -6 +1 -5, -3 इंटू 4 -12 इज इक्वल टू 0,
ए गया राइट हैंड साइड में, तो ए इक्वल टू -5 -12 इज -17, ऑप्शन ए। 17 का आंसर -17, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 नॉट 8। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? पहले बी इनवर्स फाइंड करो, फिर ए इनवर्स फाइंड करो। इससे बेटर क्या कर सकते पता है? ए बी होल इनवर्स, ऐसे करो। बी इनवर्स ए इनवर्स का मतलब होता है ए बी होल इनवर्स। ए को बी से मल्टीप्लाई करो और फिर इनवर्स, ताकि दो बार डिटर्मिनेंट नहीं लेना पड़ेगा। ओके, अच्छा ये भी कर सकते हो 2 क्रॉस 2 में, कैसे भी चलेगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी। अगर 3 क्रॉस 3 होता ना तो बेटर ये रहता। अगर ए और बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हैं तो बेटर रहता बी इनवर्स ए इनवर्स करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 क्रॉस 2 के लिए कैसे भी कर सकते हैं। एक काम करते, ऐसे ही करते, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट कितना 2 इंटू 2 -1 इंटू 3, यानी कि 4 - 3, 4 - 3 इज 1। ओके, सो ये बनेगा 1 अपॉन 1। और इधर ये दोनों की जगह चेंज, यानी कि 2 और 2 आपस में चेंज होंगे तो 2 2 ही बनेगा। और इन दोनों का साइन चेंज, 1 एंड 3 का साइन चेंज किया तो -1 -3। यस गाइस, ऐसा बना। ओके, 1 अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं, यानी कि ये बना है 2 -1 -3 2, ठीक है। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजेंट ऑफ बी। बी का डिटर्मिनेंट कितना 1 इंटू 1 -0 इंटू 3, यानी कि 1 -0, 1 -0 इज 1, सो इधर 1। ये लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन 1 1 ही रहने वाला है। अच्छा, एडजॉइंट क्या आएगा इसका? ये दोनों की जगह चेंज और इन दोनों का साइन चेंज। 1 और 1 की जगह चेंज मतलब 1 1 ही आएगा। इन दोनों का साइन चेंज 3 हो जाएगा -3, 0 की जगह 0। ये आ गया अपना बी इनवर्स। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 -3 0 1। एंड ए इनवर्स मतलब ये मैट्रिक्स 2 -3 -1 2, 2 -3 -1 2। ओके, अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे? 1 इंटू 2 2, 0 इंटू -1 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3 -3, 0 इंटू 2 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 2 -6, 1 इंटू -1 -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 -3 9, 1 इंटू 2 2। फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है? 2 -7 -3 11, 2 -3 -2 -3 -7 11। ऑप्शन ए क्या? यस, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इस मैट्रिक्स के सेकेंड रो के एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा उनका सम कितना है? ठीक है, सेकेंड रो के एलिमेंट यानी कि -2 का कोफैक्टर, 0 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर, इनके कोफैक्टर का सम हमें फाइंड करना है। यस गाइस, कोफैक्टर ऑफ -2, कोफैक्टर ऑफ -2 क्या आएगा? कोफैक्टर ऑफ -2 जहाँ जिस रो एंड कॉलम में -2 है ना, उनको हटा दो, इनको हटा दिया तो जो कुछ भी एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट, मतलब 3 2 2 1 का डिटर्मिनेंट। ओके, 3 2 2 1 का डिटर्मिनेंट, 3 इंटू 1 -2 इंटू 2, यानी कि 3 -4। ओके, ये बन रहा है 3 -4 यानी कि -1। ओके, डाउट नहीं किसी को? कोफैक्टर और 0 का कोफैक्टर, 0 नहीं रे, 0 का कोफैक्टर 0 नहीं, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। 0 जिस रो एंड कॉलम है ना उनको छोड़ दो, तो क्या बचेगा इधर? ये कॉर्नर वाले एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, यानी कि 1 इंटू 1 -5 इंटू 2। यस गाइस, 1 इंटू 1 -5 इंटू 2, 1 -10 विच इज -9।
ओके, -9, ओके, कोफैक्टर ऑफ 1, कौन सा 1? अच्छा, ये 1 -201 लिखने से बेटर आप ऐसे लिख सकते हो, A21, A22, A23, ओके। तो इस 1 का कोफैक्टर, ये 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, जो बचे हुए हैं ये जो 4 एलिमेंट बचे हुए इनका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? 1 इंटू 2 -5 इंटू 3, 1 इंटू 2 -5 इंटू 3 यानी कि -13, ओके, -13। लेकिन एक मिस्टेक ये नहीं करना यहाँ पे, ये हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया ना वो साइन कन्वेंशन भी लेना है। जैसे यहाँ पे इस तरह का साइन कन्वेंशन होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस कोफैक्टर जो हमने ये कोफैक्टर फाइंड किया ना, ये कोफैक्टर तब बनेगा जब डिटर्मिनेंट के आगे हम माइनस लगाएंगे, यानी कि इसके आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देन ये जो 1 है वो कोफैक्टर है। अभी तक जो हमने फाइंड किया ना, ये -1 -9 -13 ये माइनर है, ये कोफैक्टर नहीं है। कोफैक्टर के लिए हमें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो ये 1 जो है वो कोफैक्टर है A21, ओके। फिर यहाँ पे आएगा प्लस, मतलब इसके आगे प्लस, प्लस आएगा मतलब माइनस को हटा के प्लस नहीं लगाना, इसके आगे प्लस लगाना, तो ये -9 ही रहेगा और इसके आगे माइनस, तो ये बनेगा 13, ओके। सम कितना आएगा इनका? 1 - 9 + 13, 5, ऑप्शन सी, ओके, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ A matrix is this, A inverse matrix is this, then the values of alpha and beta are, अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज क्या होगी? यहाँ पे ये अल्फा बीटा, ओके। एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, A गिवन है ना तो A इनवर्स फाइंड करो और कंपेयर करके अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। लेकिन उससे बेटर मेथड ये है, अगर आप ऐसे करोगे ना, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ओके। सो A क्या है अपने पास? 250, ओके, 250 0 1 1 0 1 1 -1 0 3 and A inverse 3 alpha beta -1 6 -2 1 -5 2, और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। अब अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन लेना है इसके मल्टीप्लिकेशन में जिसमें अल्फा बीटा दो बार दो ऐसे कॉम्बिनेशन लेना है जिनमें अल्फा बीटा आएगा, ओके। कहने का मतलब जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बनेगा? 2 × 3 मतलब 6 प्लस 0 × अल्फा, 0 × अल्फा मतलब 0 प्लस -1 × बीटा विच इज माइनस बीटा, तो प्लस की जगह मैं माइनस बीटा ऐसे कर देता हूँ। जब ये मल्टीप्लाई हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड दोनों मैट्रिक्स आपस में, तो 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा ना। तो 3 × 3 का हम पूरा मैट्रिक्स बना नहीं रहे, सिर्फ वहाँ पे इस तरह से कॉम्बिनेशन ले रहे, सिर्फ दो जगह दो एलिमेंट फाइंड करेंगे जिसमें अल्फा बीटा आने वाला है, ओके। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह ये आएगा जो मल्टीप्लाई करने पे मिलने वाला है, और राइट हैंड साइड में ये बन रहा है 1 0 0, ओके, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इस तरह का। तो यहाँ से अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो 6 + 6 - बीटा शुड बी इक्वल टू 1। यस गाइस, कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है? 6 - बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब बीटा इक्वल टू 5, बीटा की वैल्यू 5 मिल गई, ओके। यानी कि सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला प्लेस है, तो जो रिजल्ट आएगा ना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का वो हमें यहाँ पे लिखना है। क्या आएगा? 5 × 3 1 × अल्फा 0 × बीटा, 5 × 3 इज 15, 1 × अल्फा इज अल्फा, 0 × बीटा इज 0, लिखने की जरूरत नहीं। सो यहाँ से मिल रहा 15 + अल्फा इक्वल टू 0। यस, 15 + अल्फा इक्वल टू 0, मतलब अल्फा इक्वल टू -15, ऑप्शन बी। बस इतनी सी बात है, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट।
Okay, next question, question number 21. The cofactors of the elements of the first column of the matrix A are, यानी कि इस मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर क्या होंगे, यानी कि 2, 3, -1 के कोफैक्टर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर क्या होगा, रो और कॉलम गया इसका 2 × 1 -1 × 2, ये तो जीरो रहेगा। देखो ना, ये गया तो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जीरो आया। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A12 A21 एक्चुअली, ओके, A21 3 का कोफैक्टर, ये गया 0 × 2 -1 × -1, 1 × -1, तो ये हो जाएगा +1। ओके, यस गाइस, देखो आराम से, माइनर क्या हो रहा है इसका, 3 गया, मतलब इसका रो और कॉलम गया, तो बचे ये 4 एलिमेंट, कौन कौन से, 0, -1, 1, 2। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 × 2, 0 × 2 -1 × -1, क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। डिटर्मिनेंट 1 आया है रो और कॉलम को छोड़ने पे। ओके, डिटर्मिनेंट आया है 1, लेकिन हमें पता है ये कोफैक्टर फाइंड करें, इसलिए हमें माइनस अपनी साइड से लगाना पड़ेगा एक, राइट। यस, -1 का कोफैक्टर, इस -1 का कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये रो गया, ये कॉलम गया, ये जो 4 एलिमेंट बचे इसका डिटर्मिनेंट 0 × 2 -1 × -1 -1 × -1, कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, किसका, 3, 1, ये 3, 1 का कोफैक्टर। ओके, प्लस माइनस प्लस भी कर दिया हमने, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मतलब प्लस है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने साइन चेंज किया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मतलब प्लस। तो कोफैक्टर ऑफ A11, A21, A31 इज 0, -1, 1, 0, -1, 1 किस में, ऑप्शन सी। ओके, 21 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, if A is this matrix, okay, A² - 5A - 6I = 0, then what is A inverse? यस, क्या रिलेशन गिवन है, A² - 5A - 6I = 0। ओके, ठीक है, अगर A इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो A इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो A² - 5A - 6I, और राइट हैंड साइड में A इनवर्स 0, A इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, A इनवर्स 0 हो जाएगा 0, तो राइट हैंड साइड में 0 मैट्रिक्स है। A इनवर्स जब इधर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो बनेगा A इनवर्स A² - 5 × A इनवर्स A - 6 × A इनवर्स I। ओके, A इनवर्स A² इज A। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, A इनवर्स से एक A कैंसिल हो गया, माइनस A इनवर्स से A कैंसिल हो गया, I बचा इधर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये I और A इनवर्स हो गया A इनवर्स = 0 मैट्रिक्स। हमें पूछा A इनवर्स, तो यहाँ से A इनवर्स अगर राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का हो गया 6A इनवर्स, और लेफ्ट हैंड साइड में A - 5I। ओके, ये 6 आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/6 A - 5I = A इनवर्स, ऐसा है। A इनवर्स ये है, मतलब A का इनवर्स, एक मिनट भाई साहब, हम लोग क्या कर क्या रहे हैं इधर, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं ना, A गिवन है तो A इनवर्स डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्या। ओके, तो अभी क्या करते हैं कि ये एक मेथड है, एक ये मेथड है A इनवर्स फाइंड करने का। अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो रिलेशन आया ना, A इनवर्स = 1/6, इधर डालेंगे A यानी कि ये मैट्रिक्स 4, 2, 5, 1 - 5I यानी कि 5005। ओके, बाहर 1/6 रहेगा और अंदर क्या बनेगा, 4 - 5। ओके, बीच में माइनस है ना, तो ये बनेगा 4 - 5, 4 - 5 इज -1। ओके, 4 - 5 इज -1, फिर 5 - 0, 5 - 0 इज 5, इधर आएगा 2 - 0, 2 - 0 इज 2, एंड 1 - 5 इज -4। ये आंसर होगा A इनवर्स। अब इतना कर ही लिया तो इसी मेथड से करते हैं, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है 22 में। ओके, 22 का आंसर है ऑप्शन ए। ये मेथड हमें तब यूज करना होता है जब A 3 × 3 मैट्रिक्स गिवन है। अगर A 3 × 3 मैट्रिक्स नहीं गिवन है ना, तो
डायरेक्टली ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं ना, ये इस सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ए गिवन है, ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए कितना, 4 इंटू वन माइनस 2 इंटू 5, 4 इंटू वन इज 4 माइनस 2 इंटू 5 इज 10, मतलब -6। ओके, डिटर्मिनेंट ए इज -6। अब एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए इन दोनों की जगह चेंज करना, इन दोनों का साइन चेंज करना। इधर 1 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर होगा -2, इधर होगा -5। ओके, अब ऑप्शन में देख के लग रहा है कि माइनस बार है नहीं, तो माइनस को अंदर भेज दो। जब माइनस अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 2 5 -4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हैं, और ये ज़्यादा बेटर है अगर ए 2 क्रॉस 2 का है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स ए के फॉर्म में क्या होगी। ओके, ए इनवर्स होगा क्या, देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओके, ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 इज ओमेगा स्क्वायर। यस गाइस, एडजॉइंट ए क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों का साइन चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों की जगह चेंज मतलब ओमेगा ओमेगा वापस सेम सेम, इन दोनों का साइन चेंज 0 0 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आएगा ओमेगा 0 0 ओमेगा। ओके, अब ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर अगर अंदर गया, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर अंदर गया तो ये बनेगा ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, 0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, 0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये बन रहा 1 अपॉन ओमेगा 0 0 1 अपॉन ओमेगा। अच्छा एक बात बताऊँ क्या आपको, 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। कैसे, ये चीज़ हमें पता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा अगर राइट हैंड साइड में गया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, मतलब 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आगे अगर इसको एक्सटेंड करें, ये ए इनवर्स चल रहा है अपना, है ना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, और मुझे लगता है ये है अपना ए स्क्वायर। ओके, ये ए स्क्वायर है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें 23 में। अच्छा ए स्क्वायर कैसे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके देखो ना, ओमेगा 0 0 ओमेगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। यस, ओमेगा ए स्क्वायर बन रहा है, ए इनवर्स और ए स्क्वायर सेम है। ओके, 23 हो गया अपना। 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है, ax इक्वल टू बी। ओके, ax इक्वल टू बी, a दिस मैट्रिक्स, x दिस मैट्रिक्स एंड b दिस मैट्रिक्स। a b एंड x तीनों मैट्रिक्स गिवन है और ax इक्वल टू b भी गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन में दिया ऐसा कुछ है, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ax इक्वल टू बी, a अपने पास है 1 1 1 3 4 3 3 4 4, x यहाँ पे एक्स वाई जेड, बी की जगह क्या पुट करूँगा मैं, 12 15 13। यस, 12 15 13। ओके, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स को हटाऊँ मैं, दिस इंटू दिस, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक्स इंटू वन, 3 इंटू वाई, 3 इंटू जेड। आप समझे क्या बनेगा, एक्स प्लस 3y प्लस 3z। ओके, और वो 12 के इक्वल हो जाएगा। यस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, इधर भी कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे ना। इस तरह का क्वेश्चन किया अभी हमने थोड़ी देर पहले। फिर ये बनेगा x प्लस 4y प्लस 4z। ओके, और फिर बनेगा x प्लस 3y प्लस
4z इज इक्वल टू, ये 13 हो रहा है, ये 15 हो रहा है। x के कोफिशिएंट तीनों में 1 1 1 है। हम क्या करेंगे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 माइनस 2 करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 3 करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा y और z में इक्वेशन, उनको सोल्व करके y z की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। मैं कर रहा हूँ 1 माइनस 2। जब 1 माइनस 2 किया तो ये कैंसिल हो गया, 3y माइनस 4y कितना, 3y माइनस 4y मेरे हिसाब से माइनस y, 3z माइनस 4z कितना, माइनस z, 12 माइनस 15 कितना, माइनस 3, यानी कि यहाँ से बन रहा y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ओके, ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। 1 माइनस 2 करने पे ऐसा आया। अगर 2 माइनस 3 करें तो x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 3y इज y, 4z माइनस 4z इज 0, मतलब कुछ बचा ही नहीं, और 15 माइनस 13 इज 15 माइनस 13 क्या होगा, 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 होगा 2, y इक्वल टू 2 आया। इसका मतलब z इक्वल टू 1, यहाँ पे डाल के देखो ना, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, तो ये बन रहा 6 3, 6 और 3 9, राइट हैंड साइड में गया तो माइनस का, x इक्वल टू 3, आंसर आएगा 3 to 1। सॉरी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1। स्क्वायर करेंगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, विच इज 14। 14 करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, डी आंसर करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन 2a माइनस 3a इनवर्स इज इक्वल टू, ए गिवन है, ए इनवर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, पर कोई बड़ी बात नहीं, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 2 इंटू माइनस 7, 2 इंटू माइनस 7 माइनस 5 इंटू माइनस 3। ओके, 2 इंटू माइनस 7 माइनस 5 इंटू माइनस 3 कितना हो रहा है, माइनस 14 प्लस 15, माइनस 14 प्लस 15 मेरे हिसाब से 1 होता है। यस, 1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ए आ रहा 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 अपॉन 1 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, 2 क्रॉस 2 का, इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये बनेगा माइनस 7 2, जगह चेंज हुई, इन दोनों का साइन चेंज होगा, तो माइनस 5 एंड 3, ये है अपना ए इनवर्स। ओके, यस, हमें फाइंड करना 2a माइनस 3a इनवर्स, 2a माइनस 3a इनवर्स। देखो 2a क्या होगा, a के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 10 माइनस 6 माइनस 14, माइनस 3a इनवर्स क्या होगा, यहाँ के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 21 9 माइनस 15 6। ओके, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर है। 6 माइनस माइनस 21, यानी कि 6 प्लस 21 विच इज 25, माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 इज 25, माइनस 14 माइनस 6 माइनस 20। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 25 25 माइनस 15 माइनस 20, ऑप्शन बी। ओके, 25 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 26, ए मैट्रिक्स गिवन है, x is 2 cross 2 matrix such that ax equal to I, then what is x? ओके, मतलब हमें ऐसा दिया है ax equal to I है, तो x एक्चुअल में है क्या, अगर a इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं x 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना, तो ए बी सी डी कुछ कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, और ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, बस ये बात है, बस और क्या। ओके, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज जो x मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ये बोल रहे हैं ना, वो है अपना ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स फाइंड करना मतलब ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी डी आ जाएगा तो एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन गिवन है ए एक्स आई में, ए एक्स इक्वल टू आई, ए मैट्रिक्स पता है, यस पता है,
कौन सी? 1 2 3 4। ओके, एक्स कितना है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1। देखो दो मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, दूसरा मेथड भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई थिंक ये बनेगा ए प्लस 2c। ओके, 1 इंटू ए 2 इंटू सी। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, बी प्लस 2d। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3a प्लस 4c, 3a प्लस 4c। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3b प्लस 4d, 3b प्लस 4d। ये एक मैट्रिक्स बना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और राइट हैंड साइड में कितना हो रहा है? 1 0 0 1। ओके, चार रिलेशन मिल रहे हैं अपने को, और चार इक्वेशन भी मिले, चार अननोन है, चार रिलेशन मिल रहे हैं। ABCD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम आराम से। देखो यहाँ पे a प्लस 2c, 3a प्लस 4c, इन दोनों को इक्वेट करेंगे 1 and 0 के साथ, राइट? यस, a प्लस 2c इक्वल टू 1 एंड 3a प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, सोल्व करेंगे दोनों को, 1 and 2 को। देखो लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सिंपल। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ यार, अभी इसमें तो क्या ही बताऊँ मैं। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस केस में सी कैंसिल हो जाएगी। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 4c हुआ, सब्ट्रैक्ट करने से 4c कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बनेगा 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a इज माइनस a, इधर बनेगा 2 और इधर 0, तो 2 माइनस 0 इज 2। a इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है। ओके, a इक्वल टू माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 2 पुट गया, राइट हैंड साइड में गया तो प्लस 2 हो गया, 3 बन गया, तो c इक्वल टू आ रहा है 3/2। c इक्वल टू 3/2, माइनस 2 3/2, ऑप्शन ए करेक्ट है। बी और डी की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, देखो ना ए एन सी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, तो किस में माइनस 2 और 3/2 है? सॉरी, ऑप्शन बी भी हो सकता है, मतलब सी डी एलिमिनेट हुए। ओके, अच्छा, ये दोनों कंपेयर करके इसके इक्वल किया था हमने, अब ये दोनों को कंपेयर करके इसके इक्वल करना। b प्लस 2d इक्वल टू 0 एंड 3b प्लस 4d इक्वल टू 1। यहाँ से मिल रहा b इक्वल टू माइनस 2d, देखो ना b इक्वल टू माइनस 2d, इधर डालेंगे b इक्वल टू माइनस 2d प्लस 4d इक्वल टू 1 एज इट इज, ये क्या? ओके, इससे इसमें डाला हमने वैल्यू, तो ये बन रहा माइनस 6d प्लस 4d इज इक्वल टू 1, यानी कि माइनस 2d इज इक्वल टू 1 मीन्स d इक्वल टू माइनस 1/2, d इक्वल टू माइनस 1/2। किस में d इक्वल टू माइनस 1/2? ए में, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सिंपल क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें। क्वेश्चन नंबर 27, द एलिमेंट इन द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब यहाँ पे, ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इस जगह पे, ऑफ इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा, इस मैट्रिक्स के इनवर्स में इस जगह पे कौन सा एलिमेंट होगा, ये हमें फाइंड करना। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर ये ए मैट्रिक्स है ना, तो ए इनवर्स के इस जगह पे कौन सा एलिमेंट, वो फाइंड करना है, ठीक है। ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। ओके, पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते, क्या आएगा? फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है? ये 1, ये गया, ये गया, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। ओके, 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ऑफ माइनस 3 यानी कि प्लस 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2 इज 0 प्लस 2 विच इज 2। ओके, प्लस 2 इंटू, ओके, ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 कितना? माइनस 3 माइनस 6 कितना? माइनस 3 ना, यस माइनस 3, माइनस 1 प्लस 6 माइनस 6 माइनस 1। ओके, सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन जैसी चीज़ नहीं है, माइनस 1 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 डालना आपको, 1/-1 इज माइनस 1, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन पूरा एडजॉइंट ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ का एलिमेंट फाइंड करना है। ओके, अच्छा, ये चीज़ तो सबको पता है कि भाई जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड करते हैं, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो होता है ना, वो एडजॉइंट होता है। ओके, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि इसका जो कोफैक्टर आएगा वो ट्रांसपोज लेने पे इधर आ जाएगा,
मतलब इस जगह का जो कोफैक्टर है, यानी कि इस 2 का जो कोफैक्टर है वो यहाँ पे आने वाला है, और इधर का ही एलिमेंट हमें चाहिए, इधर का एलिमेंट चाहिए, यानी कि इस 2 का कोफैक्टर निकालना आपको। तो देखो साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस माइनस प्लस प्लस आने वाला है, यानी कि साइन तो चेंज करना ही नहीं। इस 2 का कोफैक्टर कैसे फाइंड करोगे, इसका रो और कॉलम चला गया, तो जो बचा हुआ ना उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ रहा 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 इज -3, यस गाइस -3 आ रहा है, यानी कि कोफैक्टर ऑफ 1 3 इज इक्वल टू -3। ओके, और कोफैक्टर ऑफ 1 3 यहाँ पे आता है क्योंकि हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है एडजॉइंट के लिए, तो यहाँ पे आएगा -3। बाकी एलिमेंट्स क्या है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे -3 आ रहा बस, और ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, प्लस का 3, यानी कि अपना आंसर है +3, ऑप्शन ए। ओके, 27 का आंसर है ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड क्या, ओके यहाँ पे करेक्शन है शायद, हाँ एक्चुअली करेक्शन है, ये ए इनवर्स है। ओके, ए इनवर्स इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली। ओके, ए मैट्रिक्स गिवन है और एक ए इनवर्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिलेशन भी गिवन है एक्स वाई के साथ, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, रिलेशन क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। अच्छा, ए इनवर्स पहले फाइंड करें क्या साइड में, देखो इसका डिटर्मिनेंट कितना, ए इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट आ रहा है इसका 1 माइनस -10, 1 माइनस -10 मतलब 1 + 10 विच इज 11, एडजॉइंट ए क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज करनी, मतलब सेम सेम 1 1 ही रहेगा, और इन दोनों का साइन चेंज करना है, यानी कि ये होगा 5 और ये होगा -2, ये आ रहा है ए इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 अपॉन 11 1 5 -2 1 इक्वल टू एक्स ए मतलब ए के सारे एलिमेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करना, तो ये होगा एक्स -5x 2x x प्लस वाई आई मतलब 1001, इसमें y को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये बनेगा y00y। ओके, राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स एडिशन करने पे क्या बनेगा, x प्लस वाई 2x प्लस 0 -5x प्लस 0 एंड x प्लस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1/11 को मैं एज इट इज ही रख रहा हूँ साइड में, 1 5 -2 1। ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको 1/11 -2/11 5/11 एंड 1/11 ऐसे रख सकते हो, मतलब 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे समझो। ओके, अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आप ये नोटिस करोगे x प्लस वाई 1/11 के इक्वल है। ओके, x प्लस वाई 1/11 के इक्वल है, तो इतना सा करने के बाद ऑप्शन से भी जा सकते हो, अदरवाइज क्या करो, इसको भी कंपेयर करो ना, x की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल ही जाएगी आपको, -2/11 इज इक्वल टू 2x, मतलब x इक्वल टू -1/11, x इक्वल टू -1/11, इधर -1/11 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 2/11, 2/11, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, सिंपल क्वेश्चन। ओके, ठीक है, इसके साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है, यहाँ पे आंसर्स भी गिवन है, चेक कर सकते हो आप कि कोई आंसर रॉन्ग तो नहीं है आंसर की में। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, वीडियो क्लोज करता हूँ।